व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए उस समय कुछ कॉर्पोरेशंस बनाए गए और उनके अपने खुद के कॉर्पोरेशंस के कुछ रूल और रेगुलेशन होते थे जो उस कॉर्पोरेशन के हर मेंबर को मानना पड़ता था। कोड ऑफ कंडक्ट, इवन उस समय जो किंग हुआ करता था उसको भी वो रूल्स रेगुलेशन एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट भी करना पड़ते थे। जो ट्रेडर थे वो उन्हें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ती थी। जब भी वो किसी देश से सामान मंगाते तो व्यापारियों को विदेशों से आने वाले सामान पर एक टैक्स होता था, उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, चुंगी कहते थे उस समय, वो चुकाना पड़ता था। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और ये जो ट्रेड टैक्स और ड्यूटीज़ थे ये उस समय देश के इनकम का मेन सोर्सेज हुआ करते थे। कस्टम ड्यूटीज़ वेरिड अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज़। जो कस्टम ड्यूटी होती थी वो कम्युनिटीज़ के हिसाब से अलग अलग होती थी। ट्रेड भी प्रोविंस टू प्रोविंस डिफरेंट हुआ करता था, यानी सबके लिए ना तो एक जैसी कस्टम ड्यूटी थी ना टैरिफ था। द फेरी टैक्स वॉज अनादर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। उस समय की इनकम को जनरेट करने का यानी इनकम का एक मेन सोर्स फेरी टैक्स भी हुआ करता था। ये पैसेंजर्स चुकाया करते थे जब वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह, अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लोकल बॉडीज़ यूज्ड टू रिसीव टैक्स। और उस समय जो अपॉइंटेड लोकल बॉडीज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से, राजाओं की तरफ से, वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करती थी। द गिल्ड हेड ऑफ महाजन, कि जो महाजन साहूकार होते थे उनका जो मेन होता था, हेड होता था, उसको गिल्ड कहा जाता था। वो यूज्ड टू डील डायरेक्टली विथ किंग्स और टैक्स कलेक्टर एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ द मर्चेंट्स। ये मर्चेंट्स की तरफ से काम करता था और उन सब से टैक्स कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्टर को दिया करता था। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्ट एज कस्टडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। ये रिलीजियस इंटरेस्ट का एक कस्टडियन भी माना जाता था। दे अंडरटुक द task of building temples and made donations by levying tax on their members, कि ये मेंबर्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, उससे ये इनकम कमाते थे। ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सोसाइटी। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के कारण बड़े बड़े जो व्यापारी उस समय हुआ करते थे उनका ज़्यादा पावर सोसाइटी में होता था। मेजर टैक्स सेंटर, मेजर ट्रेड सेंटर, उस समय के मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, नोन एज पटना टुडे, कि उस समय जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, आज हम उसे पटना के नाम से जानते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। वो सिर्फ एक कमर्शियल टाउन नहीं था बल्कि उस समय में स्टोन्स को एक्सपोर्ट करने का एक मुख्य सेंटर हुआ करता था पाटलिपुत्र। सेकेंड, पेशावर, it was an important export center for wool and for import of horses। यहाँ से ऊन एक्सपोर्ट किया जाता था और हॉर्सेस यानी घोड़े इंपोर्ट किए जाते थे। इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। और उस समय इसके थ्रू, पेशावर के थ्रू, इंडिया, चाइना और रोम के बीच में इंटरनेशनल कमर्शियल बिजनेस हुआ करता था। तक्षशिला, इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तक्षशिला एक मुख्य सेंटर था इंडिया और सेंट्रल एशिया का। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक की सिटी थी। इट वॉज प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड हियर। ये बुद्धिस्ट लोगों का एक सेंटर हुआ करता था जो यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर डेवलप हुई। इंद्रप्रस्थ, इट वाज ए कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड। रॉयल रोड का एक कमर्शियल जंक्शन था ये, वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कवरेज। और ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सबको कवर करके चलता था। बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मथुरा, इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। ये उस समय ट्रेड का एम्पोरियम था। मेनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड भरूच। मथुरा और भरूच को बहुत सारे ट्रेड रूट टच करते थे। वाराणसी, इट ग्रू एज मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक ये मेजर सेंटर हुआ करता था वाराणसी। एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटीफुल
gold silk cloth, sandalwood, workmanship. It had link with तक्षशिला and भरूच, और इसका लिंक भी तक्षशिला और भरूच से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से बहुत सारे व्यापारिक केंद्र उस समय थे। मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा और कावेरी पिट्टा, ये सब किसी न किसी रूप में व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे।